हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी शक्ल भी ना जाना, शक्ल को इग्नोर करना है क्योंकि शक्ल भी बजे में 12 क्योंकि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम का बर्डन हुआ हुआ है, एकदम एक्सपेरिमेंट वगैरह स्टार्ट हुए हैं, मैं लैब वर्क होता है और सारा कुछ, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो आज जो है मैं एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है वो बच्चे पूछ रहे होते हैं कि बाजी को स्कॉलरशिप आई तो उसके बारे में बता दिया करें। तो काफ़ी दिन से मैं प्लान करी थी कि स्कॉलरशिप का आपको बताऊँ क्योंकि मुझे एक स्कॉलरशिप का पता चला था, तो मुझे था कि चलो इट्स बेटर कि अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है और अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और आपका हो जाता है लकीली, तो इससे बड़ी और क्या ही चीज़ हो सकती है। तो ये जो बेसिकली स्कॉलरशिप है ये है तशिंगुआ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है और इसने जो है वो विंटर इनका जो है वो सेमेस्टर विंटर ब्रेक जो है वो इनका स्टार्ट होने वाला है। और ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है क्योंकि जो तशिंगुआ यूनिवर्सिटी है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और इसकी जो स्कॉलरशिप होती है वो बहुत बेस्ट किस्म की होती है। अगर आप हाईली कॉम्पिटिटिव बंदे हैं ना, अगर आपको लगता है कि भी आप कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो यू मस्ट हैव टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप, ओके। और इसमें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट्स, और मास्टर्स के लिए है कि पीएचडी के लिए है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से अप्लाई करना है। तो लेट्स गो। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें और आप उसके थ्रू जो है वो अप्लाई करें अगर हो सकता है तो। खैर विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। हेलो वेलकम बैक। तो हम आ जाते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी ताकि आपको कोई भी मसला ना हो इस वेबसाइट को फाइंड आउट करने में, ठीक है। और जैसे ही आप वेबसाइट पे लिंक पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं और सारा कुछ। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो उन्होंने पहले तो जो है वो इसका नोटिस दिया हुआ है कि एडमिशन जो है वो ओपन हुए हैं सिर्फ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, मतलब मास्टर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए अभी ओपन हुए हैं। अभी जो है वो डॉक्टर के लिए मतलब पीएचडी वालों के लिए जो है वो ओपन नहीं हुए। उसके बाद जो थोड़ी सी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिटेल्स दी हुई है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें मास्टर्स और डॉक्टर प्रोग्राम जो हैं वो 50 उसके जो है वो 50 स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे इसमें कोर्सेज जो हैं वो ओबियसली कवर होंगे। और यहाँ पे जो है प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे ये कैटलॉग आ जाएगा। तो इसमें जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मास्टर्स के कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर के कौन कौन से प्रोग्राम हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। आगे नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो मास्टर्स के प्रोग्राम है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जी तकरीबन 2 से 3 साल का, और जो पीएचडी का प्रोग्राम है उनका जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 साल का है। लेकिन वो नॉर्मली जो है वो मोस्टली पीएचडी वालों का थोड़ा सा डिले भी हो जाता है क्योंकि उनका रिसर्च जो है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप रिसर्च जल्दी वाइंड अप कर लेते हो तो आपका 4 साल में ही कम्प्लीट हो जाता है, अदरवाइज़ 5 साल भी लोगों के लग जाते हैं। खैर ये तो बात की बातें हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एप्लीकेंट के लिए। उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ मस्ट कही है वो है कि नॉन चाइनीज़ सिटीज़न होना चाहिए, मतलब वो चाइनीज़ नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरी बात है वो उसने बताई हुई है कि मास्टर्स के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मास्टर्स की डिग्री लाजमी होनी चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेंट जो है उसकी हेल्थ वगैरह जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इसका करैक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए जो आपने एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है जो कि आपने अपने हॉस्पिटल से जो है वो फिल करवाना होता है, और उसके ऊपर जो है वो डॉक्टर की साइन भी होते हैं, स्टैम्प भी होते हैं। अगर वो कोई प्रिस्क्रिप्शन देना चाहे तो वो भी उसके ऊपर वो ऐड कर देते हैं, तो वो आपने जो है वो करवाना होता है लाजमी, वो साथ में अटैच करना होता है पीडीएफ फॉर्म में। उसका जो फॉर्मेट होता है वो आप इनकी ही वेबसाइट पे आपको मिल जाता होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेट आपको मिल जाता है। बस आपने डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकालना है और जाके हॉस्पिटल से डॉक्टर से फिल आउट करवाना है। उसके बाद जो नंबर 4 है हमारे पास वो है जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। तो लैंग्वेज में यही है कि एप्लीकेंट्स चाइनीज़ और इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो शुड मीट द लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट। तो जो रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की वो डिपेंड करती है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। तो जब आप इस कैटलॉग ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम सारे ओपन हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप देखना है कि आपके कॉलेज में कौन सी लैंग्वेज को जो है वो
कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि आपके पास कौन सा टेस्ट होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर देंगे वो वाला टेस्ट। उसके बाद जो है नंबर 5 है, उसमें है कि सम प्रोग्राम्स हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स लाइक वर्किंग ईयर्स। फॉर एग्जांपल मतलब ये उन लोगों के लिए होता है जिनका आर्ट्स से रिलेटेड होता है या म्यूज़िक से रिलेटेड होता है या कल्चर से रिलेटेड होता है, तो उनके पास कोई ना कोई वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। उसके बाद जो है ये नीचे नोट लिखा हुआ है, तो नोट जो है वो आप लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत उन्होंने कहा हुआ है कि एप्लीकेंट शैल केयरफुली चेक whether he or she meet the application qualification। मतलब ऐसे ही नहीं मुंह उठा के किसी ने भी अप्लाई कर देना किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी मेजर में। आपने पहले देखना है कि वाकई ही वो मेजर जो है या प्रोग्राम है वो आपके जो पिछला जो आपका बैकग्राउंड है उसके साथ मैच भी कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये क्लियरली बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी होता है। जनरल जैसे बाकी एप्लीकेशंस आप अप्लाई करते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो होती नहीं है। बस यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप जो है यहाँ पे अकाउंट जो है वो बनाएंगे। तो ये तो बहुत इजी, यहाँ पे आप अपना ईमेल लगाएंगे जो भी आपका ईमेल है, उसके बाद जो है अपना पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है फिर ईमेल पे आपके जो है वो पासवर्ड आ जाएगा, एक कोड आएगा, वहाँ जो है वेरिफिकेशन कोड वो यहाँ पे पुट करेंगे और फिर जो है वो आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये सारा सीन है इसमें। खैर ये तो आप कर ही लेंगे, आई थिंक यू आर इनफ मेच्योर नाउ। तो उसके बाद जो हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो नंबर 1 पे जो है वो हमारे पास है कि पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए, जो कि इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं होती। आई डोंट नो मतलब क्यों बच्चों को इस चीज़ से बहुत डर लगता है। पर्सनल स्टेटमेंट जस्ट आपके गोल्स होते हैं, मतलब आपने फ्यूचर में क्या करना है, आपका एक तरह से रिसर्च प्लान होता है सारे का सारा। तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, वहाँ से आप देखें, वहाँ से आइडिया लें, बाकी अपना खुद से दिमाग थोड़ा चलाएं कि किस तरह से आपको नेक्स्ट आपने क्या करना है, किस साइड पे जाना है, आपने कौन सी रिसर्च करनी है, तो वो आप वो लिख दें, ठीक है। बाकी आप हेल्प थोड़ी बहुत एआई टूल से भी ले सकते हैं, आजकल एआई का ज़माना है, पूरे का पूरा नहीं छापना, बस थोड़ी बहुत हेल्प लेनी, कॉन्सेप्ट जो है वो आपने लेने होते हैं बस। उसके बाद नंबर 2 पे उन्होंने कहा है कि डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन जो है वो कि मास्टर्स वालों के लिए जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और पीएचडी वालों के लिए जो है उनके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, और आपने इन डिग्रीज़ को जो है वो नोटराइज करवाना है, ठीक है, उनकी कॉपीज़ को, ओरिजिनल को नहीं, कॉपीज़ को। उसके बाद जो उन्हें चाहिए जी नंबर 3 पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, जो कि मतलब आपकी डीएमसी वगैरह होते हैं, जिसके ऊपर पूरा जो है वो आपका शो करवाया होता है कि आपने कौन कौन से जो है वो कोर्सेज पढ़े हैं और आपके क्या उसमें जो है वो ग्रेड्स है और सारा कुछ। तो इसमें यही है कि आपका जो सीजीपी है वो शो करवा रहा हो उसमें, और इसमें मतलब मोस्टली अगर आपके सीजीपी अच्छा है, आपका जीपीए स्कोर अच्छा है, हाई है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो इसमें कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद नंबर 4 पे है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर। तो ऑब्वियसली या तो आपके पास एचएस के होना चाहिए, अगर आपके पास एचएस के 4 है या 5 है तो ये तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपके पास आइल्स है तो ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आप जो है वो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि इनकी जो वेबसाइट है, मतलब इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना हिसाब किताब है, किसी को कोई जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, कोई नहीं करेगा। तो ये आप चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है नंबर 5 है, उन्होंने बताया है कि 2 एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मतलब आपने जो है अपने जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने अपने 2 प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हैं उनसे जो है वो रिकमेंडेशन लेटर जो है बनवाने हैं, सबमिट करवाने हैं। उसके बाद जो 6 नंबर पे है वो है जी पासपोर्ट। ऑब्वियसली यार मैं सबसे पहले यही कहती होती हूँ कि आप अपना पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि कहीं भी कुछ भी अप्लाई करना है किसी भी पोर्टल पे, तो वहाँ पर जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको वहाँ पे अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करनी होती है। आईडी का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो शनाख्ती कार्ड भी आपका आईडी नंबर होता है, वो नहीं। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट जो है वो उसका जो पासपोर्ट नंबर होता है वो आपने पुट करना होता है। तो ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी
मेंटालिटी होनी चाहिए कि आपके पास लाजमी पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप विलिंग हैं वाकई ही किसी स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाने के लिए, तो आप अभी से ही जो है वो पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर दें ताकि टाइम पे आपको पासपोर्ट मिल जाए। तो ये उन्होंने बोला हुआ है, आपने उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होगी और सारा कुछ। उसके बाद जो है वो सम प्रोग्राम में रिक्वायर एडिशनल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कुछ हर प्रोग्राम की अपनी ही रिक्वायरमेंट है। तो जब आप देखेंगे उनके लिस्ट को, अपने प्रोग्राम की लिस्ट को, जो भी आपका प्रोग्राम आपकी डिग्री से रिलेटेड है, तो उनकी एक अपनी ही डॉक्यूमेंट्स की में भी वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांग लें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम कौन सा है। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है, वो भी आपने इसको पे करना होगा, ठीक है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी। होप सो आपको चीज़ें सारी जो है वो समझ आ गई होंगी कि किस तरह से करना है। बाकी आप खुद भी एक दफ़ा अच्छे से सारी चीज़ों को रीड आउट कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते हुए। इसके अलावा जो है वो जब आप अप्लाई करते हैं तो चीज़ों को ध्यान से देखा करें कि कहाँ पे क्या पुट करना है, कि कौन सा वाकई ही जिस फील्ड में या जिस मेजर में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस जो बैकग्राउंड है उसके साथ मैच भी कर रहा है कि नहीं। अक्सर बच्चे जो हैं वो होते मेडिकल फील्ड से हैं या आर्ट्स या लिटरेचर से फील्ड से होते हैं, उठ के वो इंजीनियरिंग वाली में कर देते हैं। मतलब उनका जो बेसिक उनका मोटो होता है वो यही होता है कि बस स्कॉलरशिप लेना है। तो ऐसे ही अंधे आंखें बंद करके जो है वो बिल्कुल अप्लाई ना किया करें। इससे आपका इमेज बहुत ख़राब होता है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड ही नहीं होती, वो फर्स्ट स्टेप पे ही उसको जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह की हरकतें ना किया करें, बल्कि चीज़ों को सही से देख के समझ के फिर उसमें अप्लाई किया करें। तो होप सो आपको चीज़ों की सारी समझ आ गई होगी। इसके अलावा बाकी इनकी वेबसाइट को आप अच्छे से चेकआउट कर लेना, तो आपको बाकी चीज़ें भी जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।